सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा को पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया की दी जानकारी। कहा, पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी। परिमेय का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा दिल्ली। मंत्री प्रहलाद जोशी से की मुलाकात। राइस उद्योग से जुड़ी समस्याओं पर सौंपा ज्ञापन। नारी शक्ति खेल महोत्सव का आयोजन। महिला कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम। खेल प्रतियोगिता में लिया भाग। प्रोजेक्ट दिव्य धुन बैंड का जबरदस्त प्रदर्शन। चक्रधर समारोह में दी गई प्रभावशाली प्रस्तुति। बैंड के दिव्यांग बच्चों को किया गया सम्मानित। प्रतिबंधित जुआ का हब बना पखनार। जिम्मेदारों का संरक्षण जारी। जुए की सूचना देने पर थानेदार मौन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। ब्रिटेन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित उनके कार्यकाल में विधायक मोतीलाल साहू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बालोद बाजार जिले के ग्राम खरतौरा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय ओपन फिटनेस रन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और आयोजन की है। वहीं प्रतीकात्मक टी शर्ट भेंट की है। मुख्यमंत्री साई ने आमंत्रण के लिए प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। पश्चिम बंगाल में सनातनी बंगालियों पर हो रहे कथित अत्याचारों और वहां सामने आ रहे जनसंख्यात्मक बदलाव को लेकर छत्तीसगढ़ में रह रहे समस्त बंगाली समाज के सदस्यों ने सेव बंगाल सेव इंडिया नामक जन जागरूकता मुहिम की शुरुआत की है। इसी क्रम में इस मुहिम का आधिकारिक पोस्टर लॉन्च किया गया। इस अभियान के अंतर्गत तैयार किए गए पोस्टर के माध्यम से छत्तीसगढ़ स्थित सभी कालीबाड़ी एवं बंगाली समाज के लोगों से संपर्क कर उन्हें इस मुहिम में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आयोजकों ने बताया कि उद्देश्य छत्तीसगढ़ में रह रहे प्रत्येक बंगाली समाज के सदस्यों तक पहुंच बनाना है। सामाजिक एकजुटता के साथ अपनी चिंताओं को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखना है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित अपने कक्ष में बंगाली समाज के प्रतिनिधियों के साथ पोस्टर का विधिवत अनावरण किया है। इस दौरान समाज के सदस्यों ने मुहिम के उद्देश्य, भावनाओं और अपेक्षाओं से उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों के बात कर छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से संपादित की गई है। सभी अभ्यर्थियों के प्राथमिक सार्वजनिक कर दिए गए हैं। कोई भी अभ्यर्थी किसी भी जिले के अभ्यर्थी के प्राथमिकों को वेबसाइट पर जाकर अवलोकन कर सकता है। विभागों की ओर से इसके लिए QR कोड भी जारी किए गए हैं। कांस्टेबल भर्ती के संदर्भ में आदरणीय कल्लूरी साहब भी हम सबके साथ हैं। इन्होंने पूरे विषय को, कांस्टेबल की भर्ती की पूरी प्रक्रिया को समूचे प्रदेश में देखा है, संचालित किया है। बड़े ही पारदर्शिता के साथ संचालित किया है। पहली बार ही पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में सारे ही नंबर्स जारी किए गए हैं। प्रत्येक जिले में, कल मैंने आपको जो दिखाया था, प्रत्येक जिले में आप कोई भी इस QR कोड को स्कैन करके पुलिस विभाग के इस पेज पर पहुंच जाएगा और इस पेज पर उसको सारे जिलों के लिंक हैं। उन जिलों की साइट्स पर जहां पर उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वहां पर पहुंच जाएगा। वहां पर अपना नंबर और दूसरों का भी नंबर, पहले जो प्रक्रिया थी कि अपना नंबर देख सकते हैं, दूसरों का नहीं देख सकते हैं, तो अपने नंबर के साथ साथ सारे लोगों के नंबर जिनका सिलेक्शन हुआ है, फिजिकल में कितना मिला है, रिटर्न में कितना मिला है, बोनस मार्क्स कितने मिले हैं, वो सब मिल जाएगा। उसके बोनस मार्क्स किस आधार पर है वो सारा चीज उसको मिल जाएगा। मेरिट लिस्ट बनी हुई है, वर्गवार बनी हुई है। एक जिले में ST, SC, OBC और अनारक्षित, अनरिजर्व्ड, ये चारों प्रकार के लिए है। उनके वेटिंग लिस्ट भी साथ में है। जो एक बात आ रही थी कि एक व्यक्ति का एक से अधिक जिलों में सिलेक्शन होता है, तो वो सिलेक्शन की प्रक्रिया ही है इस बार जो चुनाव, ये इलेक्शन एग्जाम हुआ है।
एक व्यक्ति अनेक स्थानों पर फिजिकल दिया है और फिर एक रिटर्न एग्जाम हुआ है, उस रिटर्न एग्जाम के मार्क्स सब जगह गए हैं, वो व्यक्ति उसका फिजिकल और रिटर्न मिलाकर हर एक जिले में उसका जोड़ करके निकाला गया है। एक व्यक्ति का एक से अधिक जिलों में हो सकता है, वो एक जगह ज्वाइन करेगा तो अन्य स्थानों पर उसका मेरिट वेटिंग लिस्ट से उसको उठाया जाएगा। वेकेंट रहने वाली कोई बात इसमें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल्लूरी जी ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी। सभी जिलों के एसपीज लगातार 3 दिनों तक बैठकर अपने यहां उन्होंने सुनवाई की कि जिसको भी जो ग्रीवेंस है आप बताएं, हम उसके रिड्रेसल का तुरंत ही पालन करेंगे। ये 3 दिनों तक फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन हुआ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एक बार कल्लूरी साहब आपको और क्लियर कर देंगे सारी चीजों को। ये 3 दिन हुआ। 3 दिन होने के बाद फिर भी अगर किसी के मन में रह जाता है तो 19 तारीख और 20 तारीख, 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को फ्राइडे और सैटरडे है। इन 2 दिनों में कल्लूरी जी स्वयं यहां पर बैठकर, चूंकि वो एडमिन के हेड हैं यहां पीएचक्यू में बैठकर अपने ऑफिस में अपने पूरे स्टाफ के साथ सबकी सुनवाई करेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जिसको भी जो विषय होगा वो आकर के अपनी बात यहां रख सकते हैं, और वो जब बात रखेंगे तो वो ओपनली रहेगा, सब उसको देख सुन सकते हैं, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। ये 19 और 20 तारीख है। 21 तारीख को मैं भी बैठूंगा मेरे ही निवास पर, रायपुर में C3 ऐसा सरकारी निवास रहने के लिए मिला है, जो वहां पर सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक मैं भी बैठूंगा, और जिसके मन में जो बात होगी वो आकर के ओपनली सबके बीच में ट्रांसपेरेंट रूप से बता दे। मुझे कहीं से किसी से कोई गुप्त बात कमरे में नहीं करनी, जिसका होगा सामने सब बात करके उसको हमको क्लियर करना है। मेरा इतना ही विनम्र निवेदन है। विभाग ने 6000 भर्तियां की हैं, बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम इसके पीछे लगा है। हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी मिल रही है। इस बात के पीछे अनावश्यक कोई भी बात कर रहा है तो उसको स्पष्टता होनी चाहिए। बच्चों के, युवाओं के मन में अगर कहीं कोई विषय रह गया है तो अपने संस्थाओं के प्रति मन में विश्वास रखें। हम लोग स्वयं दिन भर बैठकर पूरी ही बात सुनेंगे। कोई एक बात भी कहीं गलत हमको दिखेगी कि ऐसा है तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे, तुरंत ही उस पर काम करेंगे। कल और परसों की कोई गुंजाइश उसमें नहीं होगी। इस पर मेरा निवेदन यही है कि 19 और 20 तारीख को पीएचक्यू में जिन युवाओं को ऐसा लगता है कि कुछ बच गया है, शेष रह गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में सुनवाई के बाद यहां रह सकते हैं। 21 तारीख को मेरे निवास पर C3 सिविल लाइन रायपुर, इसमें सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक मैं भी और कल्लूरी साहब भी पूरी टीम के साथ हम लोग बैठेंगे, और जब हम लोग बैठेंगे तो अन्य जिले वाले ऑनलाइन भी रहेंगे उस समय। ये सब कुछ करके सारे युवाओं के सामने इस चीज को स्पष्ट करना है। कहीं कोई मन में भ्रांति ना रखें, अपने संस्थाओं के प्रति विश्वास रखें। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया राइस जो है मिलर्स एसोसिएशन का जो है प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली के संसद भवन में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट कर राइस उद्योग से जुड़ी गंभीर समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल के जो है फरीमा के चेयरमैन जी वेंकटेश्वर राव, प्रेसिडेंट तरसेम सैनी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट योगेश अग्रवाल और कोषाध्यक्ष माखनलाल सिंहला शामिल रहे। भेंट के दौरान भारतीय खाद्य निगम FCI ने ऑटोमेटिक ग्रेन एनालाइजर मशीन को बंद किए जाने से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी झूठ की राजनीति करने और झूठी खुशफहमी में रहने के कार्य सदैव करती रहती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी कार्यालय घेराव करने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सुबह 11 बजे से ही बीजेपी कार्यालय के एकात्मक परिसर में इंतजार होता रहता है, लेकिन संख्या बल न होने के कारण कांग्रेस पार्टी बीजेपी कार्यालय के आसपास भी नहीं भटक पाई। कांग्रेस कार्यकर्ता भ्रष्ट कांग्रेस नेताओं का साथ देते दिखाई नहीं पड़े। कांग्रेस पार्टी को अब किसी प्रकार से आंदोलन करने या घेराव करने के लिए कार्यकर्ता ही नहीं मिल रही है। इसी का नतीजा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का घेराव और प्रदर्शन सुपर डुपर फ्लॉप शो रहा। केरिपु 214 वाहिनी कैंप पिलरू की टीम द्वारा एरिया डोमिनेशन एवं
डिमांडिंग के दौरान एक प्रेशर आईईडी बरामद किया गया है। माओवादियों द्वारा पिलूर मड़वारा मार्ग से लगभग 300 मीटर अंदर कच्चे रास्ते पर यह आईईडी लगाया गया था। आपको बता दें कि बरामद आईईडी को बियर बॉटल में प्रेशर प्लांट किया गया था। सुरक्षा बलों की सतर्कता एवं डिमाइनिंग के दौरान आईईडी को सुरक्षित रूप से खोजकर नष्ट किया गया है। केरीपू 214 की बीडीडी टीम द्वारा मौके पर ही आईईडी को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने कहा कि कांग्रेसी ऐसा ढिंढोरा पीट रहे हैं जैसे कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं को क्लीन चिट मिल गई है। उन्होंने कहा कि जब कुछ दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी होगा एवं कांग्रेसी नेता जेल में होंगे। भारत एल्यूमिनियम एम्प्लॉइज यूनियन सिटू का द्विवार्षिक सम्मेलन सिटू कार्यालय बालुका नगर में संपन्न हुआ है। सम्मेलन की शुरुआत संगठन के अध्यक्ष कामरेड सुखेंद्र घोष ने ध्वजारोहण के साथ किया है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ सिटू के प्रदेश अध्यक्ष कामरेड एसएन बनर्जी जी रहे। वहीं आप बता दें कि नए कमेटी के रूप में संघ का महासचिव का दायित्व कामरेड अमित गुप्ता और अध्यक्ष के लिए कामरेड एस घोष, कोषाध्यक्ष के लिए कामरेड धीरज भोसले का नाम सर्वसम्मति से चुन लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष कामरेड एसएन बनर्जी ने बताया कि कैसे सरकार के द्वारा 4 लेबर कोड बिल के माध्यम से मजदूरों के प्राप्त अधिकारों पर हमला किया गया है, जिससे आने वाले भविष्य में श्रमिकों का नेतृत्व करना तथा श्रमिकों को नौकरी कर पाना दोनों ही बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कोरबा में श्रद्धा महिला मंडल के तत्वाधान में दीक्षा महिला समिति और एसईसीएल के सहयोग से जो है दीपिका क्षेत्र में महिला कर्मचारियों के लिए नारी शक्ति खेल महोत्सव 2025-26 का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से किया गया, जिसके बाद सीआईएल का कॉर्पोरेट गीता भी गाया गया। सभी महिला कर्मचारियों को कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया और सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी गई। गेवरा स्टेडियम में आउटडोर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें 50 मीटर दौड़, पिक एंड रन, 1 लेग रेस, मटका, बैलेंस रेस, जलेबी रेस, फ्लाइंग डिस्क और रिले रेस शामिल थी। रायगढ़ में आयोजित चकधर समारोह में प्रभावशाली प्रस्तुति देने वाले प्रोजेक्ट दिव्य धुन बैंड के दिव्यांग बच्चों को कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने रेड क्रॉस सभा कक्ष में सम्मानित किया। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों को प्रस्तुति के लिए 25,000 की सम्मान राशि दी गई। साथ ही कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बच्चों को लैपटॉप वितरित किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार प्रोजेक्ट दिव्य धुन का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को गायन और विभिन्न वाद्य यंत्रों का कला केंद्र में प्रशिक्षण देकर बैंड तैयार किया जा रहा है। बस्तर संभाग से आई कई ग्राम पंचायत के सरपंचगणों ने आज नवनिर्मित छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का भ्रमण कर विधानसभा की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नजदीक से देखा। इस अवसर पर सरपंचों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की। बस्तर के जन जन में लोकतंत्र में विश्वास जागने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर बस्तर संभाग के कई ग्रामों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंचों को नवीन विधानसभा भवन का भ्रमण कराया गया। इस दौरान सरपंचों को सदन की कार्यवाही, प्रश्नकाल, चर्चा एवं निर्णय प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए यह अनुभव अत्यंत प्रेरणादायी रहा। उप मुख्यमंत्री ने उनसे उनके अनुभवों पर विस्तृत चर्चा की, जिसमें सरपंचों ने कहा कि विधानसभा की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से देखने से उन्हें जनसेवा और शासन व्यवस्था की बेहतर समझ मिली।
शहीद वीर नारायण सिंह जयंती के पावन अवसर पर आदिवासी बालक छात्रावास पेंशन बाड़ा रायपुर में गरिमामय, भावपूर्ण एवं प्रेरणास्पद समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम और विशिष्ट अतिथि उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पुरंदर मिश्रा द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक पुरंदर मिश्रा ने जय श्री राम, जय जगन्नाथ और शहीद की वीर नारायण सिंह के गगनभेदी जय घोष के साथ अपना ओजस्वी उद्बोधन प्रारंभ किया। आदिवासी समाज के स्वाभिमानी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज के संघर्ष, नेतृत्व और आत्मसम्मान के सशक्त का प्रतीक है, जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। छत्तीसगढ़ के वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने विधानसभा में हो रही अंजोर विजन 2047 की सकारात्मक चर्चा में विपक्ष की गैर मौजूदगी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। मंत्री कश्यप ने कहा है कि विपक्ष ने सत्र के पहले ही दिन बहिष्कार करके अपनी मानसिकता का परिचय दे दिया है। छत्तीसगढ़ के प्रति कांग्रेस की कोई सोच नहीं है। प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस इससे पहले भी इस मौके पर चर्चा और कार्यक्रमों का बहिष्कार करती रही है। सेंट्रल विस्टा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रमों का बहिष्कार करके कांग्रेस ने यही सिद्ध किया है कि और अब भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के 2047 तक विकास पर हो रही चर्चा का भी बहिष्कार किया है। मंत्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 में जिस विजन के साथ काम कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की बीजेपी की सरकार उसी विजन के साथ विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के परिप्रेक्ष्य में सदन में चर्चा कर रही है, तो उसमें विपक्ष की भागीदारी आवश्यक थी। लेकिन विपक्ष अपने इस छत्तीसगढ़ को आज भी एक विकसित राज्य के रूप में नहीं देखना चाहता है। यहां के किसान, युवा, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के प्रति उनकी कोई सोच नहीं है। हम सबका सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमको ये नई विधानसभा सौगात में मिली और जिन सपनों को लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और आज अंजोर विजन 2047 पर जो सकारात्मक चर्चा हो रही है, इस सकारात्मक चर्चा में विपक्ष का भाग नहीं लेना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ के प्रति उनकी सोच क्या है और छत्तीसगढ़ में सामाजिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, शैक्षणिक दृष्टि से हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, उनका कोई भी इस छत्तीसगढ़ के प्रति सोच नहीं है और इसके कारण से वो आज इस पूरे कार्रवाई का, क्योंकि आज प्रथम दिन भी है और उन्होंने इसका पूरी तरीके से बहिष्कार किया है। ये बहिष्कार ये पहला नहीं है, इन्होंने इससे पहले सेंट्रल विस्टा पे जब उसका शुभारंभ हुआ तो उसका भी बहिष्कार किया। भगवान राम का मंदिर बना, उसका भी बहिष्कार किया और अब भगवान राम के ननिहाल में जब हम देश की आजादी का 100 साल के अवसर पर हमारा छत्तीसगढ़ किस दृष्टि से आगे बढ़े, इस पर जब चर्चा हो रही है तो आज उन्होंने इस पूरे सदन का बहिष्कार किया। तो कहीं ना कहीं से जब सकारात्मक दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी
जब विजन 47 पर काम करते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारा छत्तीसगढ़ भी उस विजन के तहत में कैसे आगे बढ़े, इस पर चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पे विपक्ष का भी रहना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन विपक्ष हमारे इस छत्तीसगढ़ को आज भी एक राज्य के रूप में नहीं देखना चाहता और यहां के किसानों के प्रति, यहां की महिलाओं के प्रति, यहां के युवाओं के प्रति उनकी कोई सोच नहीं है और आज उसी के कारण से उन्होंने इस पूरे कार्रवाई का बहिष्कार किया। किस राज्य में खामियां नहीं होती और ये जो खामियां या जो कहते हैं विषय है, ये लंबे अरसे से चले आ रहे हैं और देश की आजादी के बाद सर्वाधिक समय जिस पार्टी ने इस पूरे राज्य में और पूरे देश में जिन्होंने शासन किया, तब उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, तब उसका क्रियान्वयन नहीं किया। लेकिन आज हम पूरी सकारात्मक तरीके से हम राज्य का, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस छत्तीसगढ़ राज्य का विकास करना चाहते हैं, तो वो इस बात का वो बहिष्कार करते हैं। जिन लोगों ने देश पर लंबे अरसे तक राज किया और जिनका पूरा इतिहास, चाहे वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, जिनके ऊपर वोट चोरी का कहते हैं आरोप लगा और उन्होंने किसी भी मंच पे इसको असत्य साबित नहीं कर पाए, तो आज जब देश की जनता हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है, नरेंद्र मोदी जी को आज उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और कहीं न कहीं से उनकी ये मंशा है कि राज्य का मुखिया और देश का प्रधानमंत्री जो घुसपैठिए हैं, जो अलगाववादी हैं, ऐसे तत्व यहां पर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने में अपना भूमिका तैयार करें, तो उसको लेकर के वो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, क्योंकि उनका सीधा सीधा जो सहयोग है वो इनके साथ में दिखाई देता है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पुरंदर मिश्रा के पुंडरी रायपुर में नवीन आधार सेंटर कार्यालय का विधिवत शुभारंभ फीता काटकर और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर रामकृष्ण अमीन सहित गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी नागरिकों को विधायक पुरंदर मिश्रा द्वारा हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आधार आज प्रत्येक नागरिक की पहचान का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और यह नया आधार सेंटर आमजन को आधार से संबंधित सेवाएं और अधिक सरल और त्वरित और पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बालोद जिला के अंतर्गत आने वाले विधानसभा डोंडी लोहरा के ग्राम पंचायत भंडेरा के खेल मैदान में सोसाइटी समिति द्वारा खेल मैदान अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे गांव के सैनिक बल शारीरिक परीक्षण, खेल गतिविधि पूर्ण रूप से बाधित हो रहे हैं, जिसके चलते ग्राम के युवाओं सहित ग्राम प्रमुख इसके विरोध जो है जिला मुख्यालय में सोसाइटी समिति के द्वारा खेल मैदान अधिग्रहण के खिलाफ जन दर्शन में जिलाधीश को ज्ञापन दिए हैं।
बीजापुर जिले में चल रहे व्यापक नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 34 मुआवदियों कैडर ने हिंसा का मार्ग त्याग कर समाज की मुख्यधारा में वापसी की है। इनमें से 7 महिला और 27 पुरुष कैडर शामिल हैं, जिन पर कुल 84 लाख रुपए का इनाम घोषित था। समर्पित कैडरों ने तेलंगाना स्टेट कमेटी, एओबी डिवीजन और कई एरिया कमेटी के सदस्य हैं। बीजापुर में 1 जनवरी 2024 से अब तक 824 मुआवदियों ने मुख्यधारा में लौटे हैं। 1079 गिरफ्तार हुए हैं और 220 अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज, उप पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज और उप पुलिस महानिरीक्षक केयूपी ऑप्स और बीजापुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव के निर्देश में डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, केयूपी और आदि बलों के संयुक्त प्रयासों से यह परिणाम प्राप्त हुआ है। समर्पित कैडरों के पुनर्वास के तहत तत्काल 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।